करने जा रहा है, जिसके होते ही लेबनान से लेकर ईरान तक खून की नदियां बह जाएंगी। एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इजरायल की आईडीएफ हिजबुल्लाह के चीफ को जान से मारने के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। हूथी ने लिया हिजबुल्लाह का बदला। जिस वक्त इजरायली सेना गाजा और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजरायल हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजरायल अमेरिका की शय पर कोहराम मचाए हुए है। लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना हिजबुल्लाह और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजरायल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। अब आप ये देखिए, भारी हथियारों से लैस अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हूथी ने कैसे हमला किया है। अमेरिका इजरायल पर हूथी का हमला। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लाल सागर में लिया है। हूथी के दावे के मुताबिक हूथी ने मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों पर हमला किया है। जानकारों के मुताबिक 2 हफ्ते बाद हूथी का ये पहला बड़ा हमला अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बताया जा रहा है। हूथी के मिसाइल हमले में अमेरिका और इजरायल के जंगी जहाजों को नुकसान की खबर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हूथी के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इजरायल की नौसेना नाकाम साबित हुई है। हूथी के इस हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान समर्थित हूथी मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इजरायल और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि अब हूथी विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याया सारेया ने दावा करते हुए कहा कि लाल सागर में अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया गया है, जिसमें से एक जहाज अमेरिकी विध्वंसक है, जबकि इजरायल का एक क्रूज जहाज हूथी हमले का शिकार हुआ है। हूथी के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिकी जहाज मेस्क यॉर्कटाउन, अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक और हिंद महासागर में इजरायली जहाज MSC वेराक्रूज को निशाना बनाया गया है। نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يورك تاون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله। बेशक हूथी बड़े हमले कर रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि गाजा, रफा में इजरायली सेना के भीषण ऑपरेशन में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह चीफ जरूर इजरायल को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायल की बेहतरीन हवाई क्षमता के सामने हिजबुल्लाह के पैर उखड़ने लगे हैं। इजरायल के एक मीडिया चैनल ने हिजबुल्लाह चीफ पर ब्रेकिंग न्यूज दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ बहुत तेजी से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की तलाश कर रही है। खबर में दावा किया गया है कि 48 घंटे के अंदर या तो इजरायली सेना हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार देगी या फिर उसे लेबनान छोड़कर भागने को मजबूर कर देगी। आईडीएफ हिजबुल्लाह चीफ को इसलिए भी तुरंत मार देना चाहती है क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ ईरान के इशारे पर उत्तरी इजरायल पर भीषण हमले करवा रहे हैं। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के 13 गांवों पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है। इसी का बदला लेने के लिए इजरायल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजरायल के 40 हमलों ने हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा कमांडर्स को मार डाला है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले एता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इसीलिए अब ये दावे किए जा रहे हैं
हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आईडीएफ हवाई हमलों के जरिए मारने की कोशिश में है। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. इधर ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। रूस और चीन से साथ मिलने के बावजूद वो हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे बेहद खूनी हमलों को रोक नहीं पाया है। इधर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि रफा में इजरायली सेना बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। मिस्र की सीमा से सटे रफा में 23 लाख फिलिस्तीनी इजरायल के बेहद खूनी हमलों के बीच फंस चुके हैं। इस बीच ईरान ने खुली धमकी दी है। ईरान की वायुसेना के कमांडर हामिद वहीदी का कहना है कि ईरानी वायुसेना सोवियत काल के सुखोई Su-24 बम वर्षकों के जरिए इजरायल पर हमले को तैयार है। ईरान की एयरफोर्स की ताकत की बात करें तो फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 358 फाइटर जेट हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना होगा कि क्या हूथी, हमास और हिजबुल्लाह ईरान के दम पर इजरायल और अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे या नहीं।